इसीलिए तुलसीदास जी से भगवान राम ने पूछा, आपको मेरी सारी झांकियों में कौन सी झांकी सबसे प्रिय है? आपने कहा, सुबेल शैल पर जब लंका में आप विराजमान हुए तो मुझे बहुत आनंद आया। अरे तुमने अभी वहां शंकर जी कितनी सुंदर झांकी सुना रहे थे, बाल रूप की झांकी, विवाह की झांकी का क्या रस है, चित्रकूट की झांकी का क्या रस है। पर गोस्वामी जी ने जब सुबेल शैल का वर्णन किया, सुग्रीव की गोद में प्रभु का सिर है, विभीषण जी कान के पास बैठे हुए हैं, प्रभु का एक चरण अंगद के गोदी में, दूसरा चरण हनुमान जी की गोदी में, लक्ष्मण जी दूर पर बैठे हुए हैं, तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगिकाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अगला दोहा क्या कहते हैं? इस ध्यान की विशेषता क्या है? बोली, ये ध्यान जो है कृपामय शब्द है। श्री राम का बाल रूप वो तो दिव्य है, श्री भगवान शंकर और भुसुंडी जी की भावना को पूर्ण करता है। पर यहां जब झांकी का वर्णन कर लिया तो उन्होंने कहा, यही विधि कृपा धाम सुख राम आसीन, कृपा में प्रभु इस आसीन है। और यही नहीं रुक गए, धन्य तेना यही ध्यान जे रथ सदा ले दी। पूछ दिया, लंका की झांकी क्यों इतनी प्रिय है? बोले, प्रभु आपको निमंत्रण देने के लिए अगर मिथिला की भावना करें तो पहले हृदय को मिथिला जैसा बनावे, अयोध्या की भावना करें तो अयोध्या जैसा बनावे, चित्रकूट की भावना करें तो चित्रकूट जैसा बनावे। इनको तो बनाना पड़ेगा, पर लंका तो हृदय में बनी बनाई, उसको बनाना नहीं है। और महाराज लंका का राजा तो ऐसा था कि आपको घुसने भी नहीं देना चाहता था। इसी तरह से हमारे हृदय का अभिमान आपको हृदय में आने ही नहीं देता। पर जैसे लंका में आप बलपूर्वक घुस के बैठ गए, वैसे मेरे हृदय पर आप आकर के बस घुस के बैठ ही जाइए। खोजने लगे कहाँ बैठे, तो उधर तो पूरा 400 कोस की लंका है, दूसरे शिखर पर लंका का अखाड़ा है। भगवान को दिखाई पड़ा एक शिखर खाली, रजोगुण के शिखर पर, तमोगुण के शिखर पर नृत्यशाला और नगर है। केवल सतोगुण का शिखर रावण को पसंद नहीं, छोड़ो इसको। बोले, चलो भाई इसी कोने में सही कहीं जगह तो मिली, पर वहां तो ईश्वर को झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। वहां तो फिर वहां राम राज्य का वो तो विरोधी है राम राज्य, इसलिए अहंकार में भी नहीं और दंडकारण्य में भी नहीं। दंडकारण्य मन की भूमि है, मन की भूमि की विचित्रता वही है। वहां शबरी जी भी हैं तो सूर्पणखा भी है, वहां पर अगस्त हैं तो उसके साथ साथ खरदूषण तिसरा भी है। यही मन की दशा है। अच्छे से अच्छे भाव उठ जाएंगे, बुरे से बुरे भाव उठ जाएंगे। शबरी के रूप में भावना होगी, सूर्पणखा के रूप में वासना होगी। वहां पर आके बस भी गए तो आनंद प्रारंभ हुआ था कि हरण हो गया, विलाप हो गया। मन की भूमि में भी राम राज्य नहीं बन सकेगा। राम राज्य सबसे पहले जहां बनता है वो है चित्रकूट। चित्रकूट का अर्थ है चित्त, मन बुद्धि अहंकार ये नहीं, पर जो चित्त है और वो चित्त जो शांत है, अचल है, वह चित्रकूट का, उस चित्रकूट में ही श्री भरत ने जाकर के यह देखा कि यहाँ तो राम राज्य बन चुका है। और इसका अर्थ यह है, वो बहुत विस्तार से कह पाना, थोड़ा समय की ओर भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः
ये मन, बुद्धि, अहंकार, इनके पीछे एक छिपा हुआ है और उसी का नाम है चित्त। और वहीं से वो मन बुद्धि का उस सबको संचालित करने वाला संस्कार बैठा हुआ। और ऐसी स्थिति में जब तक इस चित्त में राम आके न विराजे, चित्त शांत न हो, तब तक जो है वो चित्रकूट नहीं बन सकता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत प्रारंभ से, थोड़ी अवस्था से चित्रकूट जाता अकेले, उतनी कोई शिष्य या कोई और साथ में होने का प्रश्न भी नहीं था, तो अकेले जाता, बड़ा आनंद आता। कुछ स्वभाव से ही दक्षिणा देने का मन होता तो दे देता। और वहां एक ऐसे भोले भाले पंडित जी मिले कि उन्होंने समझा कि ये कई वर्ष से आ रहा है, इसका प्रेम तो है, कुछ पैसा देता है तो कोई सेठ का लड़का होगा। तो ऐसा मान के उन्होंने कहा कि तुम आते हो तो मैं कुछ स्थानों का दर्शन मैं कराऊंगा। तो सचमुच एक हनुमान जी का स्थान था, वहां मैं नहीं जा पाया था, तो वो ले जाकर के दर्शन कराया और उस हनुमान जी के बारे में बहुत सी अनोखी बातें सुनाई। तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने कहा, आप तुम मुझसे नित्य कथा सुना करो, कई दिन रहते ही हो। तो रामायण की कथा सुनाते सुनाते एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि चित्रकूट क्यों कहते हैं? क्यों महाराज, क्या इसका अर्थ है? बोले, जहां चित्त को कूट दिया गया हो वो चित्रकूट। अभी तो किसी शब्द को उसमें अर्थ नहीं मिलने वाला है। भोले भाले बात उस विद्वान कहिए, वही तो बढ़िया बात कह दिया। चित्त चंचल है तो कहां पर? चित्त जब शांत हो, प्रशांत हो, इसलिए उसी चित्त में जिसको राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु का, जिस समय हम राम कथा श्रवण करते हैं, मानो मंदाकिनी बहने लगी और चित्त बिल्कुल शांत हो जाए तो मानो पर्वत बन गया। फल क्या होगा? प्रेम का वन, कथा की मंदाकिनी, चित्त का अचल पर्वत। और फिर वहां विराजेगा कौन? तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। उसी वन में आकर के सीता जी राम रहते हैं। इसका अर्थ है जिसका चित्त अचंचल है, जिसके मन में राम कथा के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में अनुराग है, उसके हृदय में भगवान राम सीता विराज। यही चित्त की यात्रा भरत जी अयोध्या के लोगों को ले जाते हैं और वहीं से लौट करके बिना चित्रकूट जाए अगर आप अयोध्या में राम राज्य बनाना चाहेंगे, नहीं बनेगा, बुद्धि से नहीं बनेगा। चित्त में जो भगवान हैं उनका दर्शन कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, उनका आदेश प्राप्त कीजिए, तब कहीं जाकर के अंतःकरण में श्री भरत लौटते हैं। 14 वर्ष तक राज्य चला करके दिखा देते हैं कि बिना राजा बने हुए भी कैसे सेवक के रूप में सबकी सेवा की जा सकती है, सबको सुख दिया जा सकता है। मानो यह चित्रकूट ही रामायण का सर्वश्रेष्ठ उसकी भूमि है। आपके अंतःकरण में चित्त ही सबसे अंतिम वस्तु है। उसमें भगवान यदि आ जाए, अगर भगवान विराजमान हो जाए, सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हो जाए, तो हमारा हृदय धन्य हो जाएगा।